हमने अपनी लाइफ में बहुत से एनिमल्स के बारे में सुना होगा जिनके वजूद के होने का कोई खास एविडेंस आज तक नहीं मिले और इन्हें मिथिकल क्रिएचर कहा जाता है, यानी मिस्टीरियस या एंशिएंट क्रिएचर जिनके बारे में हमने सिर्फ कहानियाँ सुनी हैं। तो हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक फैंटेसी मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है चूपा, और हम इस क्रिएचर को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक चूपा काबरा है। तो चूपा काबरा एक ऐसा एनिमल है जो 5 या 6 एनिमल से मिलकर बना है, जिसमें हम कुत्ता, बिल्ली, बैट, चालाक लोमड़ी और तेज भागने वाले जानवर की खसूसियात देख सकते हैं। अगर आपको चूपा काबरा के रिलेटेड कुछ और जानना है तो मैं इस पे एक वीडियो बना सकती हूँ, तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना। और स्टार्ट करते हैं हम अपनी मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्ट में हम एक टनल देखते हैं जहां कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। फिर काम करते हुए फेदर मिलता है जो कि चूपा काबरा का होता है। फिर वो वर्कर्स अपने बॉस को बताने के लिए जाते हैं ताकि उनको बता सके कि उन्हें चूपा काबरा के होने का एविडेंस मिल गया है। फिर एक साइंटिस्ट जिसका नाम ग्वेन है, वो कई सालों से चूपा काबरा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार वो इस चूपा काबरा को देख ही लेता है। और ये एक चूपा काबरा का छोटा सा बच्चा था जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब जैसे ही ग्वेन उसको उठाने वाला था तभी वहाँ उसकी मदर आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी थी और वहाँ से इंसानों की भगाने की कोशिश करती है। लेकिन ग्वेन के पास एक फ्लेयर गन थी जिससे चूपा काबरा को शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसका पर काफी हद तक जल गया था और वो उड़ नहीं पा रही थी। फिर वो अपने बच्चे को टनल से बाहर लेके आती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वहाँ जितने भी लोग थे वो सब उसका अपनी कार में पीछा करने लगते हैं। अब इस क्रिएचर की इतनी बुरी हालत थी फिर भी वो अपने बच्चे को बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही थी। वो थोड़ा थोड़ा उड़कर हाईवे तक पहुंचती है और फिर एक जंगल में घुस जाती है। फिर ग्वेन को उसका नाखून भी मिलता है। फिर हम देखते हैं कि एक हाई स्पीड कार से चूपा काबरा का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो अपने बच्चे को उठाकर दरख्तों के बीच छुपा देती है और खुद इंसानों के सामने चली जाती है ताकि सारे इंसानों का ध्यान उसकी तरफ हो और उसका बच्चा सेव रहे और छोटा चूपा काबरा अकेला रह जाता है। ये सब मैक्सिको सिटी में हुआ था और ये न्यूज़ अब टीवी पे भी आ रही थी। अब हम अमेरिका का एक स्कूल देखते हैं जहाँ हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स है। उसके पास दूसरे बच्चे भी थे जो उसको काफ़ी ज़्यादा बुली करते थे। इस वजह से उसका मूड काफ़ी ख़राब होता था और वो घर आता है। घर आने के बाद उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा क्योंकि तुम वेकेशन पे इस बार मैक्सिको जा रहे हो अपने ग्रैंडफादर के घर। लेकिन एलेक्स वहाँ नहीं जाना चाहता था। उसे एलेक्स का मज़ीद मूड ख़राब हो जाता है और वो अपनी मॉम से बात किए बगैर अपने रूम में चला आता है। अब अपने फादर की फ़ोटो देखने लगता है। तभी वहाँ उसकी मॉम भी आ जाती है और हमें पता लगता है कि उसकी फादर की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। इस वजह से एलेक्स हमेशा चुप चुप रहता था। तब उसकी मॉम उसको समझाती है कि अगर तुम मैक्सिको जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, वहाँ सब तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। अब एलेक्स अपनी मॉम की बात मान लेता है और मैक्सिको चला जाता है। वहाँ उसे लेने के लिए उसके ग्रैंडफादर आए थे। एलेक्स चुपचाप और खामोश रहने वाला बच्चा था, इसलिए वो चुपचाप कार में जाके बैठ जाता है और गेम खेलने लगता है। उसके ग्रैंडपा उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स को स्पेनिश नहीं आती थी और उसके ग्रैंडपा उसे स्पेनिश में बात कर रहे थे। उन्हें रियलाइज़ होता है कि एलेक्स अपसेट है, वो अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस करता है। तब वो कहते हैं कि मैं भी अपने बेटे को बहुत मिस करता हूँ और तुम भी उसके जैसे। और कहते हैं कि जब तुम घर जाओगे तो तुम अपने कज़न से मिलोगे जिनसे मिलकर तुम्हें अच्छा लगेगा। घर पहुंचने पर एलेक्स अपने कज़न मेमो से मिलता है जिसने रेसलिंग कॉस्ट्यूम पहना था और वो चाहता था कि एलेक्स भी उसकी तरह, लेकिन एलेक्स उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। फिर जब एलेक्स घर के अंदर जाता है वहाँ बहुत सारी ट्रॉफीज देखता है, ये सारी रेसलिंग की थी। फिर एलेक्स को पता लगता है कि उसके ग्रैंडफादर रेसलर हुआ करते थे। फिर इसके बाद एलेक्स अपनी दूसरी कज़न से मिलता है जिसका नाम ल्यूना होता है और वो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड थी और उसे इंग्लिश भी आती थी। फिर मेमो एलेक्स के साथ मस्ती करने लगता है तो लूना उसको कहती है कि चलो इसको सब दिखाते हैं। फिर मेमो बताने लगता है कि उनके ग्रैंडपा कितने बड़े चैंपियन हुआ करते थे और उनका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था, लेकिन एक बार लड़ाई के दौरान ग्रैंडपा के सर पे काफ़ी गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से उनकी मेमोरी ख़त्म होने लगी, उन्हें कुछ याद नहीं रहता और उनका रेसलिंग कैरियर भी ख़त्म हो। अब ये सुनकर एलेक्स को भी बहुत बुरा लगता है। फिर इसके बाद जब ये घर से बाहर आते हैं तो इन्हें एक छोटी मरी हुई बकरी मिलती है। ये लोग इसके पास आते हैं तो मैंने न्यूज़ में चुपाकाब्रा के बारे में सुना था। वो सबको बताता है ये चुपाकाब्रा ने किया होगा, लेकिन ग्रैंड पॉस को कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैमो बताता है कि चुपाकाब्रा होते हैं और वो बकरियों का खून पीते हैं, इसलिए उन्हें चुपाकाब्रा कहा जाता है। फिर एलेक्स देखता है कि इस बकरी के जख्म खुद ब खुद बनने लगते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है ग्वेन पे जिसको नाखून मिला था। वो इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो चुपाकाब्रा से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहा था। फिर उसके पास इन्वेस्टर आते हैं और उनको बताते हैं कि तुमने हमसे कुछ टाइम मांगा था, लेकिन अब तक हमें सिर्फ उसका नाखून दिखा रहे हो और हमें उसका नाखून नहीं चाहिए। हमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत पैसा लगाया हुआ है,
तो ग्वेन कहता है कि अगर मुझे उसका नाखून मिल गया तो वो भी जल्द ही मेरे सामने होगा, वो मेरे बहुत करीब था। फिर इन्वेस्टर उसको 7 दिन का टाइम देकर चला जाता है कि अगर 7 दिन में ये काम नहीं हुआ तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना। अब हम एलेक्स को देखते हैं। अब रात हो चुकी थी और एलेक्स को कुछ अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी कोई चीज़ ज़ोर से उसकी विंडो से टकराती है, लेकिन वो एक बकरी थी। अब एलेक्स को फिर से वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो वो उन आवाज़ों का पीछा करते हुए बाहर जाता है। तब वो देखता है कि उसके ग्रैंडपा बैठे हैं और उनके हाथ में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई है या वो किसी चीज़ को म्यूज़िक सुना रहे हैं। फिर जब एलेक्स बाहर निकलता है तो बिल्कुल उसके सामने चुपाकाब्रा खड़ा था। एलेक्स ज़ोर से चिल्लाता है। एलेक्स के ग्रैंडपा और दोनों कज़न्स वहाँ फ़ौरन आते हैं। तब उनको पता लगता है कि एलेक्स तो एक छोटे से रैबिट से डर गया था। एलेक्स की कोई भी बात नहीं मानता, इवन उसके ग्रैंडपा भी, और वो एलेक्स से कहता है कि तुम जाके सो जाओ, ये सिर्फ तुम्हारा वहम होगा। अगले दिन जब एलेक्स उठता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर ही चुपाकाब्रा बैठा हुआ है और वो फिर ज़ोर से चीखता है और मेमो उसके पास आकर उससे पूछता है तो एलेक्स उसको कुछ नहीं बताता क्योंकि उसको लगता है कि शायद उसने ख्वाब देखा। फिर मेमो बताता है कि ग्रैंडपा गायब हो गए हैं। तब लूना बताती है कि ग्रैंडपा ऐसे ही सिटी की तरफ चले जाते हैं। तब एलेक्स कहता है कि हमें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, तो लूना मना कर देती है कि अगर हमारे पेरेंट्स को पता लग गया तो वो उन्हें शहर ले जाएंगे और ग्रैंडपा शहर नहीं जाना चाहते क्योंकि ये वहाँ खुश है। लूना को कार चलाना नहीं आती, लेकिन फिर भी वो ग्रैंडपा को ढूंढने के लिए एलेक्स और मेमो के साथ शहर जाती है। फिर ग्वेन को उसकी टीम के साथ देखते हैं। इस जगह जहां उसने चुपाकाब्रा का एक्सीडेंट होते हुए देखा था, वहाँ एक नंबर प्लेट मिलती है जिसकी मदद से अब वो उस आदमी का पता लगा सकते हैं जिसकी कार से चुपाकाब्रा हिट हुआ था। दूसरी तरफ बच्चे अपने ग्रैंडपा को गलियों में ढूंढ रहे थे और फिर उन्हें ग्रैंडपा नजर आ जाते हैं जो बिल्कुल भूल गए थे कि वो कौन है और ये बच्चे उनके क्या लगते हैं। फिर वो उनको घर ले आते हैं। फिर ये लोग टीवी में चुपाकाब्रा के बारे में न्यूज़ देख रहे थे। तब न्यूज़ देखते हुए ग्रैंडपा को गुस्सा आता है और वो टीवी बंद कर देते हैं। तब एलेक्स को डाउट होता है तो वो लूना और मेमो को बताता है कि हमारे ग्रैंडपा हमसे कुछ छुपा रहे। इस दिन भी वो अकेले बैठकर म्यूजिक सुन रहे थे। उन्हें अकेले म्यूजिक सुनने की क्या ज़रूरत थी। जब भी हम चुपाकाब्रा की बात करते तो वो बात को घुमा देते, लेकिन लूना भी उसकी बात नहीं मानती। फिर एक दिन शाम को जब एलेक्स अकेला बैठा था तो पीछे से कोई उसको आवाज़ देता है। फिर धीरे धीरे से वही छोटा सा चुपाकाब्रा एलेक्स के पास आता है। वो एलेक्स को कुछ भी नहीं कहता, बल्कि उसके पास रखा हुआ छोटा सा म्यूजिकल बॉक्स को उठा लेता है। तो एलेक्स को लगता है कि शायद वो इस बॉक्स को जानता है और फिर सोचता है कि शायद इसको भूख लगी होगी। वो घर के अंदर खाने की कुछ चीज़ें लेने जाता है और कुछ सॉसेज लेके आता है, लेकिन चुपाकाब्रा वो नहीं खाता। जब वो उसको खाने की कोशिश करता है तो उसे उसका टेस्ट बकवास लगता है और वो एलेक्स को ही खिला देता है। फिर चुपाकाब्रा एलेक्स को वहाँ ले जाता है जहाँ वो रह रहा था और फिर वो एलेक्स को एक चूहा गिफ्ट करता है। अब वो जानवर है तो जानवर ही गिफ्ट करेगा, लेकिन एलेक्स जब चूहा नहीं खाता तो चुपाकाब्रा को बुरा लगता है और उनकी ये फ्रेंडशिप बहुत क्यूट लग रही थी। अब जब बिजली कड़क रही थी तो एलेक्स उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो उसे चुपाकाब्रा नहीं मिलता और वो उसे ढूंढने लगता है। तो मेमो भी उसे उठाने आता है। फिर वो देखता है कि चुपाकाब्रा तकरीबन ही मेमो के सामने आने वाला है, तो वो उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मेमो भी उसे देख लेता है और वो जोर से चीखता है। लेकिन एलेक्स मेमो को समझा लेता है और उसे खामोश करवा देता है। लेकिन उसी टाइम ही लूना भी वहां आ जाती है और वो भी चुपाकाब्रा को देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर एलेक्स उसको भी चुप होने को बोलता है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, चुप हो जाओ। फिर लूना भी रिलैक्स होकर बैठ जाती है और कहती है कि हमें इसके घर को ढूंढना होगा और हम ग्रैंडपा को भी इसके बारे में बताना होगा। लेकिन तब वहाँ ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और बताते हैं कि ये मेरे पास कुछ दिनों से है और बताते हैं कि एक रात उनके ट्रक से एक बहुत बड़ा क्रिएचर टकरा गया और उसके बाद वो इस छोटे क्रिएचर को साथ ले आए और मुझे नहीं पता कि इसकी फैमिली कहाँ है। तब बच्चे पूछते हैं कि अगर आप इसकी फैमिली को ढूंढने की कोशिश की, तो वो बताते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला और हर कोई इसकी तलाश कर रहा है और इस वजह से मैंने इसे यहाँ छुपा रखा है। और अब एलेक्स ने इसका नाम भी रख दिया था चुपा, और चुपा का मतलब होता है खून चूसने वाला, और उसको बकरियों का खून पीना पसंद था तो वो उसका नाम चुपा ही रख देते हैं। फिर वहाँ ग्वेन आता है अपने आदमियों के साथ और ग्रैंडपा से पूछता है कि उन्हें उनका नंबर प्लेट मिला है और वो उनके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। लेकिन ग्रैंडपा जानते थे कि ये लोग चुपा को ढूंढने आए हैं, तो वो साफ मना कर देते कि कोई ज़रूरत नहीं मेरी घर की तलाशी की, और अगर तुम मुझे नहीं जानते मैं तुम्हें बता दूं कि मैं रेसलिंग चैंपियन हूँ।
और तुम्हें 1-2 मूव करके दिखा भी सकता हूँ। अब ग्वेन वहाँ से चला जाता है, मगर उसे शक हो गया था कि इस घर में ज़रूर कुछ है। अब चूपा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो एलेक्स से भी सही बिहेव नहीं कर रहा था, तो एलेक्स उसके पास वही म्यूज़िकल बॉक्स लेके जाता है, जिसे सुनकर वो रिलैक्स हो जाता है और वो एलेक्स के पास आ जाता है। तब एलेक्स उससे प्रॉमिस करता है कि कुछ भी हो जाए, वो उसको उसकी फैमिली के पास लेके जाएगा। अब मेमो कहता है कि हमें चूपा को उड़ना सिखाना चाहिए। फिर वो चूपा के साथ छत पे जाता है, जहाँ नीचे घास का ढेर था, और फिर मेमो चूपा से जंप करने को कहता है और वो दोनों जंप करते हैं। फिर ग्रैंडपा एलेक्स के डैड के बारे में बात करते हैं। कि हम सब उन्हें मिस करते हैं, लेकिन हम सबको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। एलेक्स हमेशा अपने फादर की बात पे गेम खेलने लगता था, ये बात को घुमा देता। फिर एलेक्स को पता लगता है कि उसके फादर भी बहुत बड़े रेसलर हुआ करते थे, लेकिन वो भी इंटरनेशनल या कमर्शियल नहीं खेले, क्योंकि वो एलेक्स की मॉम से मिल गए थे और एलेक्स को इस बात का पता नहीं था कि उसके फादर एक चैंपियन थे। तब ग्रैंडपा उसका गेम उसे छीन लेते हैं कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो मुझसे रेसलिंग करो। और अब इनका एक छोटा-सा मैच होता है। ग्रैंडपा अपना वही मास्क पहन लेते हैं, लेकिन एलेक्स बहुत जल्दी हार मान जाता है। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम बहुत जल्दी हार मान गए। तब एलेक्स ग्रैंडपा के ज़ोर से धक्का देते हैं, जिससे वो गिर जाते हैं और उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। डॉक्टर उनका चेकअप करके बताते हैं कि उन्हें बहुत ज़ोर का झटका लगा है, लेकिन ये ठीक हो जाएँगे, और कहते हैं कि अब इनकी याददाश्त ठीक है। तो लूना बात को छुपा देती है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। फिर जाते हुए डॉक्टर को घर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो बच्चे बताते हैं कि ये तो गाय की आवाज़ें हैं। तो डॉक्टर इस बात को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बच्चे परेशान हो जाते हैं कि चूपा ज़रूर किसी न किसी मुश्किल में होगा। जब बच्चे चूपा के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि ग्वेन उसको लेने आया हुआ है। अब बच्चे उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्वेन उसको पकड़ के ले जाता है और बच्चे उसके आगे बेबस हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। अब एलेक्स सब कुछ आकर ग्रैंडपा को बताता है, लेकिन ग्रैंडपा की याददाश्त चली गई थी और उन्हें कुछ भी याद नहीं था। तब एलेक्स उनके कहता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन आपसे लड़ने आया है और वो आपका वेट कर रहा है नीचे। अब हालात जितने भी खराब हो, वो रेसलिंग करने के लिए कभी मना नहीं करते थे और अपना ड्रेस पहनकर नीचे आते हैं। सामने ही ग्वेन खड़ा था और ग्रैंडपा उससे अपना कॉम्पिटिटर समझकर उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं। अब ये चारों ग्वेन की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं चूपा को लेकर, लेकिन ग्रैंडपा को कुछ याद नहीं था। तब एलेक्स उन्हें कहता है, हमें चूपा को घर छोड़ने जाना है। तब ग्रैंडपा को कुछ याद आने लगता है और फिर ये लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ चूपा कापरा का एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ से ये पैदल चलते हैं। फिर वहाँ ग्वेन भी अपने आर्मी के साथ पहुँच जाता है और वो उन्हीं का पीछा करने लगता है। फिर चूपा एलेक्स को एक पहाड़ के ऊपर ले आता है। फिर चूपा यहाँ आकर रोर करता है, तो दूसरी पहाड़ी से भी रोर की आवाज़ आती है और इसका मतलब ये था कि चूपा की फैमिली उस पहाड़ की दूसरी तरफ थी। एलेक्स चूपा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, लेकिन चूपा को अपने घर तक पहुँचाना चाहता था। फिर वो एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और चूपा उस पहाड़ की तरफ चला जाता है और एलेक्स यहाँ अकेला रह जाता है। अब यहाँ एक टाइगर आता है और एलेक्स पे अटैक करने वाला होता है। तब एलेक्स पाइप के ऊपर चढ़ जाता है और ये पाइप भी टूटने वाला था। तब वहाँ ग्रैंडपा, लूना और मेमो भी आते हैं और किसी तरह से उस टाइगर को वहाँ से भगा देते हैं और फिर एलेक्स को पाइप पे ही खड़ा होने को कहते हैं कि मैं कुछ करता हूँ। अब वो पाइप आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था और नीचे गिरने ही वाला था। तभी वहाँ चूपा आता है और गिरने से बचाता है और उसे पकड़कर उड़ने की कोशिश करता है। अब तक चूपा को उड़ना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो एलेक्स को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है और आखिरकार उसे बचा लेता है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। अब ग्वेन फिर से वहाँ अपने आदमियों के साथ पहुँच गया था और डॉट मारकर चूपा को बेहोश कर देता है। एलेक्स उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है। ग्रैंडपा को लगता है कि उसके पास गन है, वो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो बच्चों को रोक देता है। एक तरफ से ग्वेन चूपा को लेके जा रहा था, तो दूसरी तरफ से चूपा की पूरी फैमिली उसको बचाने के लिए वहां आ जाती है और ग्वेन की कार पर अटैक कर देते हैं। 3 बड़े बड़े चूपा काबरा मिलकर उसकी कार चीट पार कर देते हैं। अब ग्वेन चूपा को कार से बाहर निकाल लेता है और ग्रैंडपा भी पीछे से आकर ग्वेन की गन को गिरा देता है। अब एंड पे चूपा एलेक्स से मिलकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी फैमिली के साथ चला जाता है और इसी तरह चूपा अपनी फैमिली से मिल लेता है। अब वेकेशंस खत्म होने वाले थे और एलेक्स को अब अमेरिका वापस जाना था और ये बच्चे तो इधर ही मेक्सिको में रहने वाले थे, लेकिन एलेक्स को उनके साथ मिलना, उनके साथ टाइम गुजारना और उनके साथ एडवेंचर, ये सब बहुत याद आएगा। इसलिए वो उनसे गले मिलता है और वादा करता है कि वो अगले साल उनसे मिलने ज़रूर आएगा। फिर मेमो फिर से एलेक्स के साथ मस्ती करने लगता है। फिर रास्ते में ग्रैंडपा एलेक्स से कहता है कि मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाता हूँ, लेकिन तुम मुझे ज़रूर याद करना और इस एडवेंचर को। तो एलेक्स कहता है कि मॉम सच कहती है कि इस शहर में एक मैजिक है। फिर एलेक्स अपने ग्रैंडपा को कहता है कि वो अगले साल फिर ज़रूर आएगा। फिर जब एलेक्स प्लेन में बैठा होता है तो उसे सी ऑफ करने उसकी फैमिली नहीं बल्कि चूपा भी आया था और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।